इंसर्ट मेनू में पिक्चर के रिलेटेड सारा चीज देख चुका था, है ना। तो ये सब शेप है, पिक्चर ही के इसमें है। यहाँ पे आप जाइए, है ना, ये शेप है, ये आइकन है, 3D इफेक्ट है ना, स्मार्ट। तो आप में से किसी को याद है कि अगर कुछ बाकी है क्या? चलिए, तो पिक्चर हम लोग देख चुके थे, और चलिए फिर हम और देख लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं इक्वल और RAND, और यहाँ हम देते हैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये कर लीजिए, और यहाँ 10 दे दीजिए और इंटर 10 दे दीजिए, इंटर कीजिए, आ गया पैराग्राफ। हम आप इसी को अगर कॉपी पेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक इमेज है, मदरसे का ले लेते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं मदरसे के वेबसाइट से अपने दारुल उलूम फैज अकबरी। यहाँ से चलते हैं और लिखते हैं दारुल उलूम फैज अकबरी। तो यह अपने मदरसे का वेबसाइट है। मैं जिस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा साल है। और यहाँ देखिए गैलरी में चलेंगे, इसको भी मैं ही हैंडलिंग करता हूँ अगर देखना अपलोड वगैरह करना रहता है तो। और चलिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये तो मदरसे का एक फोटो है, चलिए इसी को ले लेते हैं और सेव एज इमेज कर देते हैं, है ना। तो हम डेस्कटॉप पे करेंगे, इंसर्ट कर दीजिए, और एक इमेज और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तो एक इमेज यही ले लेते हैं, हम इसी तरह करते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ हम जैसे इमेज रखना चाहे तो आप अपने मर्जी के मुताबिक पिक्चर पे जाइए और डिस्क्राइब पे जाइए, आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा, ये यहाँ जाइए और अपने इमेज को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और इंसर्ट कर दीजिए। आपका इमेज यहाँ आ चुका। इमेज देखिए अभी हमारा नहीं हिल रहा है ना, हम ऊपर नीचे अगर कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। सीधे आप यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और टाइट टाइट कर देंगे। अब आप कहीं भी लेके जाना चाहे जा सकते हैं। यहाँ से आप हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे कि इस तरीके से हमारा ये हो जाए। हम ऐसा कोई एक इफेक्ट डालना है डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसा आप डालें, है ना। या तो यहाँ आप जाइए और इस तरीके का कोई एक बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, हमने ले लिया। और यहाँ से आप देखेंगे एक इमेज हम और लेंगे, ठीक है। चलिए एक इमेज हम और लेते हैं और पिक्चर मेनू पे जाते हैं और फिर हम लेते हैं इधर से कोई एक इमेज, यहाँ से कहाँ चला गया, ये वाला ले लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया, है ना। अब ये भी नहीं हिल रहा तो इसको भी टाइट कर लीजिए, यहाँ से जाइए और टाइट, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, ये तो इमेज है ना, हम इसको छोटा करके क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आप कोरल देखिए, इसमें आपको MS वर्ड में कोरल का भी फ्यूचर दिया है और क्या किया है, फोटोशॉप का भी फीचर दिया है ना। आप देख सकते हैं, ये तो हम लोग देख चुके थे ना, बॉर्डर वगैरह, हाँ ये देख चुके थे। इफेक्ट है ये भी आप देख लें। पिक्चर ये अगर आपको आइकन में अगर तब्दील करना है तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए, है ना, बॉर्डर इस तरह का, है ना। अब आप यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। खैर यहाँ हम इसको नहीं देखे थे शायद, गालिबन इसको देख लेते हैं। कहाँ चलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ देखिए पिक्चर लेआउट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक मैसेज की तरह अगर आप बॉक्स लेना चाहे, स्मार्ट फिल में भी आप रहेंगे। चलिए अभी हम पढ़ने वाले इस पे, स्मार्ट फिल पे, है ना। पिक्चर के बाद स्मार्ट फिल खुल आएगा, या तो इस तरीके से अगर चाहिए, है ना, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, ठीक है। ऐसा चाहिए भाई, हमको ऐसा नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर लीजिए, है ना। यहाँ से इसका लेआउट कम कर लीजिए, कंट्रोल Z कर लीजिए। फिर आप चले जाइए कहाँ, पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ से जो भी लेना है आप एक ले सकते हैं। मैसेज अगर लिखना है, जैसे यही लिखना है, इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ आपको टैक्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ टैक्स लिख लीजिए कि ये क्या है, टंकी, है ना।
नहीं मौल साहब, हाँ स्मार्ट फील्ड, स्मार्ट आर्ट है डिजाइन सब में है, ये अभी हमारे हम आपको कंप्यूटरों में दिखाते नहीं है कहाँ ना। मिलेगा, ये तो हम एक्स्ट्रा करके दिखा रहे हैं। चलिए हम इसको देखेंगे, हम चाहते हैं ये इमेज इस इमेज के दाएं। अब हम अलाइनमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ देखिए एक आपको मिलेगा है ना, ब्रिंग टू फ्रंट। अगर आगे पीछे अगर आपको करना है ना, देखिए इस तरीके से लीजिए और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट करना चाहते हैं ना, इमेज टैक्स वगैरह के ताल्लुक से, तो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी। लेकिन ये कब आपका होगा, देखिए ये सेंड टू टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दे देगा इमेज, अपने एतबार से वो सेट कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ इमेज हमने रख दिया, अब ये इमेज तो हमारा नीचे चला गया, हम चाहते हैं यही इमेज हमारा क्या हो, ऊपर आ जाए। आपको तो मालूम है, यहाँ से फ्रंट कर लीजिए, आपका इमेज आ गया। हम जिसमें आप कंट्रोल यानी शिफ्ट पेज अप पेज डाउन करते थे ना, एमएस वर्ड बोलता हूँ, कोरल ड्रा में, है ना। तो सिंपल है बिल्कुल, आप यहाँ से सारा चीज कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको सेंड टू बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ देखिए अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन हमको बैकग्राउंड रिमूव, सेंड टू बैक, तो आप यहाँ से जाइए, लीजिए पीछे कर दीजिए, है ना। ऊपर करना है ऊपर कर सकते हो, बैक कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप इत्मीनान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए सिलेक्शन पेन टूल, अगर आप इसको ओपन करेंगे, इससे क्या है कि आप देखिए यहाँ 2 लेयर है ना, देखिए फोटोशॉप के जैसा दिया। अब अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो बड़ी वाली तस्वीर है वो सिलेक्ट हो चुका है, देखिए, है ना। छोटी वाली तस्वीर हमारी वहीं की वहीं है ना, बात समझ में आ रही। यहाँ से अगर आपको पिक्चर 2, हमारा पिक्चर 2 कौन सा, ये वाला है ना। अब मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, चलिए हम देखते हैं यहाँ से लेता कि नहीं, ले लेगा। हम यहाँ तो रख लिए और हम यहाँ इसको भी इतना रख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं पहचान पा रहे कि यह हमारा पहला पिक्चर कौन सा है, ये वाला है या वो वाला है। तो अब अगर इम्तियाज ना कर सके लेकिन आपको काम करना है, तो आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, इसी पे क्लिक कीजिए, किसी भी एक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अगर क्लिक हटा भी देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिलेक्शन टूल पे जाइए, क्लिक हटा दीजिए, हटा दिया ना। अब अगर आपका सिलेक्शन टूल आ चुका है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, है ना, सिलेक्शन पेन। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। अगर बाय डिफॉल्ट आप मानिए कि ऐसा हो गया, काम करते करते इधर दब गया, लेकिन अब तो वो चला गया वो फ्यूचर, क्योंकि अब हम टेक्स्ट मोड पे आ गया है ना। तो अब हमको तो ये पिक्चर क्या है, डिलीट करना है, या तो वो पहला नंबर वाला पिक्चर डिलीट करना है, या तो उसको हमको एक साइड करना है। तो अब हम सब तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम पिक्चर पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं बगैर पिक्चर पे हम क्या करें, क्लिक किए हुए हम सिलेक्शन करें। आप यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए सिलेक्शन पेन टूल, है ना, सिलेक्शन पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको देखिए पिक्चर 1 पिक्चर 2, आप पिक्चर 1 पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका पिक्चर 1 आपका सिलेक्शन पे आ गया, यानी सिलेक्ट हो चुका है ना। यहाँ पिक्चर 2 पे करना है, पिक्चर 2 पे कर सकते हैं। यहाँ एक मजे की बात है कि जैसे आप चलिए हम दिखाते हैं, ये लीजिए, हम इसको अलग करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ फॉर्मेट पिक्चर पे जाते हैं और यहाँ अलाइनमेंट हम समझते हैं। यहाँ देखिए अलाइन लेफ्ट, आप अलाइनमेंट वगैरह तो आपको ज्यादा मजीद समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप इन पेज कोरल ड्रा सब में पढ़े हैं और फोटोशॉप में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट क्या है कि यानी पिक्चर को दाएं बाएं पीछे, अभी देखिए अभी हमारा क्या है, अगर हम लेफ्ट करूं ना तो ये पेज के लेफ्ट में कर देगा। ठीक है, यानी हमारा ये पेज के लेफ्ट में। राइट करूंगा ना तो देखिए ये हमारा सेंटर पे करूंगा तो यहाँ सेंटर पे, यानी टेक्स्ट के बीच में ला दे रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं क्या कि इस वाले इमेज के दाएं जानिब या तो बाएं जानिब किसी एक जानिब इस इमेज को क्या कर दिया जाए, सेट कर दिया जाए, है ना। तो हम यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक कीजिए, दोनों सिलेक्शन हो गया। अब आप यहाँ से लेफ्ट राइट अगर सेंटर करना है तो सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कीजिए, है ना, तो ये बराबर आ गया, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, इसको सिलेक्शन करना है, फिर इसको करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टॉप मैरिज पेज, अगर आपको यहाँ नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट कीजिए और यहाँ से सेंटर और यहाँ देखिए बॉटम। ठीक है, देखिए आगे तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप सेंटर अलाइन, टॉप अलाइन, है ना, ये सब आप देख लेंगे। सेंटर पे करना सेंटर पे कर दीजिए, देखिए सेंटर पे आ गया इमेज, है ना।
आपको दाएं जानिब रखना है, दाएं जानिब आ गया, है ना। ये तो आपकी मर्जी, जिधर आपको रखना है, ऊपर रखना ऊपर कर दीजिए। देखिए इमेज हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्रॉप टूल है एक। ठीक है, तो क्रॉप टूल का क्या मतलब है, ये आप देखिए। क्रॉप टूल आपका कब खत्म हो रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर रहे तब जाके यहाँ हमारा एक ग्रुप, देखिए ग्रुप ना, मैं समझा क्रॉप है। चलिए, तो यहाँ ग्रुप आप जानते ही हैं कि ग्रुप किस लिए किया जाता है, यानी दोनों को एक करने के लिए। देखिए कर दीजिए, अब जो भी हटाएंगे आप तो दोनों एक साथ जाएगा। अब अगर आपको ग्रुप नहीं रखना है, अनग्रुप कर दीजिए, यहाँ जाइए और अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, अब आप अलग अलग काम कर सकते हैं। इसको उठाइए कहीं और रखिए, इसको उठाइए कहीं और रखिए, है ना। इस तरीके से रख सकते हैं। अब आपको दारुल उलूम के ताल्लुक से लिखना है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस इमेज को अगर आपको बीच में रखना है, बीच में भी रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा वही बात कहूंगा आपको, डिजाइनिंग करने के लिए नहीं बैठ जाइएगा, है ना। कई लोग होते हैं ना कि यार मैं तो एमएस वर्ड में तो सारा चीज है, हम क्या हम कोरोल्ड्रा की तरह जाएंगे। लेकिन नहीं, डिजाइनिंग के लिए अलग है। यहाँ सिर्फ आप काम यानी किताब के मुतालिक काम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए रोटेशन, अगर आपको कितना परसेंट घुमाना है ना। देखिए इमेज घूम रहा है ना। देखिए रोटेट, है ना, राइट यानी 90%, लेफ्ट आपको 90% घुमाना है, घुमा लीजिए। अगर फ्लिप करना है ना, इमेज को पलटना है, जो कि आप कोरलड्रा में पढ़े थे, है ना, कि अगर इमेज दाएं जानिब है तो उसको बाएं जानिब कर सकते हैं, बाएं जानिब है तो दाएं जानिब कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमको नहीं दिखाना, बोले कि नीचे की तरफ दिखाना, तो आप नीचे भी कर सकते थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, है ना, इस तरीके से हमको ऐसा दिखाना है, ऐसा लीजिए। आगे आपका इमेज पलट गया, नहीं भाई हमको ऐसा चाहिए था, है ना, इधर से पलट देना चाहिए, है ना। देखिए आपको पता चल रहा है ना। देखिए अभी हमारा कैसा है ये, ठीक है, इस तरीके से कर दिए, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए अब यहाँ क्रॉप टूल है एक। क्रॉप टूल यानी देखिए क्रॉप आप कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं। यहाँ क्रॉप टू शेप है, ये सब में उतना कोई फायदा नहीं, हम शेप टूल को भी अभी पढ़ने वाले हैं। क्रॉप टूल लेंगे, अब आप जितना दायरा यहाँ है देख रहे, इतना अगर इसको छोटा करना, छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। दायरा को छोटा कीजिएगा, है ना, दायरा छोटा कर लीजिए। देखिए दायरा छोटा हो रहा है ना, बात समझ में आ रही। चलिए तो इस तरीके से छोटा हो गया। अब बाहर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो उतना हिस्सा को वो काट देगा। बाहर कहीं भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद कट कर देगा। जैसे हमको इसी को काटना है, ये क्रॉप करना, क्रॉप कर लीजिए और इस हिस्से को आप क्या कीजिए, छोटा कर लीजिए, है ना। हमको इतना दिखाना है। अब कहीं भी बाहर भी किसी हिस्से पर भी आप क्लिक कर दीजिए तो वो इतने हिस्से को काट देगा। देख रहे हैं, बात समझ में आ गई। चलिए इंसर्ट मेनू पे जहां देखिए शेप, ड्रॉ शेप, ये आपको शेप मिल जाएगा, आपके भी एमएस वर्ड में मिलेगा। ठीक है, पिक्चर के बाद ही है ना। तो इसको हम करते हैं अभी। चलिए न्यू फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लेते हैं। इंसर्ट मेनू पे जाते हैं और अगर न्यू फाइल नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, काम मत कीजिए, इसी पे काम करते हैं। ठीक है, शेप ले लेते हैं। यहाँ आप क्या करते हैं, अपने बने बनाए, है ना, खुद की डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बॉक्स लेकर। यहाँ देखिए रेक्टेंगल यूज बॉक्स, अगर आपको गोल बॉक्स बनाना है, कहीं हेडिंग लगाना है, इस तरीके से अगर आपको पहचान देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ लीजिए और हम यहाँ चलते हैं और यहाँ हम एक हेडिंग देंगे, यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे इस तरीके से। ठीक है, दे दिए। अब आपको जहां रखना है, अब देखिए वही खुल रहा है ना, सारा चीज वही है जो आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ मेरे ख्याल से आपको ज्यादा नहीं, टॉप में रखना है, बॉटम पे रखना है, आप बॉटम पे भी रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको इस तरह और करना है। लीजिए इफेक्ट यहाँ से आप चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं, भाई ऐसा चाहिए, है ना, ऐसा नहीं बोल के यहाँ हमको यार कोई इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ देखिए जैसे ही आप अंदर जाएंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको ऐसा चाहिए, है ना, नहीं यार ऐसा चाहिए, तो आप देखें, अब खुद की एक पसंद बनाए और यहाँ से कर लें। अब आप यहाँ हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली अब आपको एमएस यानी इन पेज की तरह नहीं है कि हैंड टूल ले लीजिए और सिलेक्ट कीजिए, नहीं, नहीं कर सकते। आप इसी बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ एड टू टेक्स्ट दिख रहा है ना। और आपको इधर कहीं मिलने भी वाला है, एक जगह कहीं मिल जाएगा, होम पेज लेंगे तो गालिबन होम पेज पे मिल जाएगा शायद।
नहीं है। चलिए, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ है ऑप्शन, राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू टैक्स, यानी अब आप यहाँ टैक्स ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे ये दारुल उलूम फैज अकबरी है ना, आप लीजिए और दारुल उलूम फैज अकबरी, तो ये मदरसे का नाम है। अब आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए और इसको फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज दे सकते हैं, या तो इस तरीके से लीजिए और यहाँ देखिए फॉन्ट साइज अलग देना है, दे सकते हैं 20 नंबर दे दीजिए, है ना, जितना वहां जितनी जगह हो जाए। ठीक है, 16 कर दीजिए, फॉन्ट चेंज कर दीजिए अलग से, एरियल ब्लैक कर दीजिए, फॉन्ट साइज 12 कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। इस तरीके से फॉन्ट को अगर कोई कलर देना है कलर दे सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ से होम पेज में आना होगा, होम पेज पे आ जाइए और यहाँ से कलर देना है, ये कोई एक कलर देना है दे सकते हैं इस तरीके से, लेकिन यहाँ व्हाइट कलर ही जैसे जचेगा। ठीक है, अब अगर आप टेक्स्ट को क्या करना है, राइट है ना ब्रैकेट, आपको मालूम है राइट ब्रैकेट, अब भी बताना पड़ेगा क्या, मेरे ख्याल से नहीं बताना पड़ेगा। राइट कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट को आप दबाएंगे तो फॉन्ट क्या होगा, बड़ा होगा, देख रहे हैं इस तरीके से। और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन दबाकर, तो आप क्या करेंगे, देखिए फॉन्ट छोटा हो गया। ठीक है, अब आपको इसको सेंटर करना है, तो आप जाइए शेप टूल पे जाइए और यहाँ देखिए टैक्स, टैक्स है, यहाँ देखिए टैक्स है ना, अलाइन टैक्स, इस पे क्लिक कीजिए और मीडियम पे रखना है ना, मिडिल पे रखना है, मिडिल पे रखिए, टॉप पे रखना है, टॉप पे रखिए, है ना, और बॉटम पे रखना, बॉटम पे रखिए। तो अमूमन यहाँ मिडिल ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं। बॉक्स को थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं, है ना। देखिए अब ये आपका मिडिल टैक्स वगैरह जो भी आपको टॉप बॉटम, बॉटम ही बेहतर रहता है। देखिए इस तरीके से सेट हो गया। अब अगर इसी पर अगर आप क्या करना चाहते हैं, कोई और शेप देना चाहते हैं, तो यहाँ उसके ऊपर चले जाइए, है ना, ऐसा चाहिए, है ना, तो देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा बॉक्स चाहिए, ये तो टैक्स के लिए है, तो यहाँ टैक्स के लिए है, वर्टिकली स्टाइल है। यहाँ देखते हैं हम यहाँ और क्या चीज मिलता है। यहाँ अगर आपको ये पसंद नहीं आया खुद का, है ना, अपना इनमें से कोई एक भी पसंद नहीं आया, कैसे पसंद करते हैं आप, एक भी पसंद नहीं आया, ये तो देखिए कितना अच्छा अच्छा है। आप खुद से चाहते हैं तो यहाँ देखिए अदर थीम्स, है ना, अदर थीम्स फाइल, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए ग्रेडियंट के साथ, है ना, जो आपको चाहिए इस पे सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा होना ना, इस तरीके का होना, ये लीजिए। यहाँ पे ब्लैक ये जैसे जचेगा, ये लेना, ये इसको ले लीजिए। देखिए ग्रेडियंट के साथ आ गया, अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ से आपको और कुछ चाहिए नहीं, बस काफी है। ठीक है, तो आपने जो सेट किया वो रहने दीजिए। यहाँ से देखिए शेप फिल कलर, अगर आप यहाँ से कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं खुद का, है ना, अपने से कलर देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिल कलर देंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ आउटलाइन कलर देंगे, पिक्चर वगैरह डालेंगे, पिक्चर भी ऐड करना चाहे पिक्चर ऐड कर सकते, लीजिए हम पिक्चर ऐड कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं पिक्चर फाइल, है ना, यहाँ से लीजिए कोई एक पिक्चर ले लीजिए, बैकग्राउंड वगैरह, इसी को ले लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए पिक्चर भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पिक्चर पे काम करना है तो फिर जाइए यहाँ पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट पे आप जो भी काम करेंगे तो पिक्चर पे काम होगा, है ना। फॉर्मेट शेप, शेप पे काम करना, शेप पे काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल जेड से पीछे चले जाइए, यहाँ हम देखते हैं आउटलाइन, यानी शेप कलर आउटलाइन, अगर कलर आपको देना है तो यहाँ जाइए और आउटलाइन कलर दे सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि ये कलर हम दे देते हैं ताकि जागे। ठीक है, अब देखिए आउटलाइन कलर है, यहाँ से अगर खुद का अगर आउटलाइन आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अब आप ये चीज तो आप देख लेंगे अपने मर्जी के मुताबिक, क्योंकि ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं। इफेक्ट है, शेप चेंज करना है, देखिए ब्लो करना है, इस तरीके का बॉक्स को आपको देखिए ऐसा गहरा करना है, गहरा कर सकते हैं, ऐसा करना है, इस तरीके का करना है, जो आपकी मर्जी। 3D इफेक्ट लेना है, देखिए 3D इफेक्ट ले लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज है ना, इस तरीके का ये चाहिए। अब यहाँ चले और ओके कर दीजिए, देखिए आपका आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कोई कलर वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। अब यहाँ टेक्स्ट पे काम करेंगे, यहाँ पे जब आ जाएंगे क्लिक कर देंगे तो अब आप टेक्स्ट पे काम होगा। देख रहे हैं आपको टेक्स्ट अलग से सिलेक्शन करना नहीं पड़ रहा है,
MS वर्ड में यही तो एक कमाल की बात है, जो कि आपको खुद से अपने मर्जी से फिर से अलग से नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ बस आपको इशारा करना है, ये फॉन्ट चाहिए, ये तो जो आपको यहाँ व्हाइट कलर ही बेहतर लगेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ नहीं देंगे। आउटलाइन कलर ये चाहिए, है ना, आउटलाइन डालना, आउटलाइन डाल सकते हैं, है ना, ब्लैक कलर का आउटलाइन डालना है, डाल दीजिए, लेकिन आउटलाइन भी अच्छा नहीं लगेगा, डाल दीजिए, नो आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए ये ग्लो चाहिए, ग्लो कीजिए, ब्लो ब्लोब करना, आपको तो मालूम है ब्लोब कैसे किस तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ जो भी आपको लेना है ना, ऐसा करना है, ये बेहतर लगेगा। यहाँ से आप टेक्स्ट पे ब्लो कर सकते हैं, ग्लो चढ़ाना है ग्लो कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लो जाइए और कोई एक कलर ले लीजिए। देखिए आपको मजीद, देखिए आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ कलर चेंज हो गया है ना, चलिए। तो ये चीज तो और मजीद बताने की, इस तरीके का चाहिए टेक्स्ट को, आपको टेक्स्ट ऐसा चाहिए, है ना, इस तरीके का चाहिए, देखिए ऐसा आ गया, ऐसा चाहिए, है ना, जो आपकी मर्जी, या इस तरीके का चाहिए, है ना, ऐसा चाहिए, ऐसा ले लीजिए। देखिए टेक्स्ट को क्या कर दिया, ऊपर इस तरह राउंड कर दिया, है ना, आप हर चीज कर सकते हैं, ठीक है, मजीद कोई चीज दिक्कत नहीं है। शेप टूल में आप कोई भी शेप ले सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ आपको कई शेप मिलेगा, दिल चाहिए दिल ले लीजिए, यहाँ के लिए हम बताते हैं, यहाँ दिल मिल ही जाएगा। देखिए ये दिल है, एक दिल है, हम यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए ड्रॉ कर लिए। अब आपको इत्मीनान से, अब इसको भी अगर आपको शेप देना है, कोई भी कलर देना है, डिजाइन दे सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहे वैसा डिजाइन करे। लेकिन वही बात याद रखिएगा कि डिजाइन नहीं करना आपको, यहाँ आपको बस सिर्फ काम चला हुआ काम कर लेना, ठीक है, ऐसा चाहिए ये, है ना, ये वाला इफेक्ट बेहतर लगता है। इस पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ लीजिए और यहाँ एड टू टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, एड टू टेक्स्ट, अब यहाँ लिख दीजिए कुछ भी, अगर आप लिख दीजिए, चलिए दिल, है ना, इस तरीके से लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब इसको पकड़ के कहीं भी अगर आप लेके जाएंगे ना, कहीं एक जगह लेके जाइए, तो दोनों जा रहा है, टेक्स्ट भी जा रहा है और इमेज भी जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए मजीद वजह यहाँ आप देख लीजिएगा, हर एक चीज को देख, यहाँ शेप टूल ये है ना, अगर गोल बॉक्स बनाना है, कुछ और डिजाइन देना है, इस तरीके के नीचे जाइए, है ना, अगर आपको झंडा बनाना है ना, बना सकते हो, देखिए फ्लैग, ठीक है, इस तरीके से खींच लीजिए, है ना, इस तरीके से खींच लिए। अब आप इसको शेप देना चाहते हैं, आउटलाइन खत्म करना चाहते हैं, आउटलाइन खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो आउटलाइन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ आप कॉपी करेंगे ना, तो यहाँ इसका अलग है ना, जैसे कि हम इन पेज में कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे थे, कोरल में भी कंट्रोल सी से कॉपी किए, लेकिन फोटोशॉप में हम आल्ट बटन दबाकर हम क्या किए, कॉपी किए, ठीक है। आप पहले इसको एक बड़ा कर लीजिए जितना करना है, इसको कोई कलर देना है, इस तरीके का इफेक्ट लेना है, कोई भी एक इफेक्ट ले सकते हैं, है ना, इस तरीके का, लेकिन रेड, तो यहाँ शेडो वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से कोई एक कलर दे दीजिए, फिल कलर, ठीक है, यहाँ से रेड कलर दे दीजिए, ये आ गया रेड कलर, है ना। अब आप इसका क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल बटन दबाइए, कंट्रोल बटन दबाएंगे तो देखिए माउस आपका चेंज हो गया, दिख रहा है, कंट्रोल बटन हटा दिए। अब आपका ये हो गया, सेंटर पे करना है, लेयर पे, ये सारा चीज है, पहले टाइट कर दीजिए, ठीक है, पहले आप इधर उधर उठाना चाहेंगे तो उठा सकते हैं, तो पहले आप यहाँ जाइए और टाइट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, टाइट पे क्लिक कर दिए। अब आप इसको कहीं भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो कंट्रोल बटन दबाएंगे और उठा के नीचे रखेंगे, इस तरीके से। अब अगर आप देख रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हम सीधा चाहते हैं तो सीधा लीजिए, सीधा, अब बिल्कुल शिफ्ट भी दबा दीजिए, है ना, इस तरीके से ले लीजिए, है ना। चलिए थोड़ा सा और अब छोड़ दीजिए। अब इसको व्हाइट कलर कर दीजिए, चलिए हम यहाँ से व्हाइट कलर कर देंगे और इसको आउटलाइन थोड़ा सा दे देंगे ब्लैक, रेड, क्या, ब्लैक कलर, और इसके आउटलाइन की साइज को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि पता चले बस सिर्फ, हाँ। अब लीजिए फिर कंट्रोल बटन दबाइए और शिफ्ट के साथ सीधे बिल्कुल उसी के, है ना, यहाँ शिफ्ट बटन दबाइए, बिल्कुल बराबर लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए। अब आप यहाँ कर सकते हैं इत्मीनान से, यहाँ इसको दे दीजिए ग्रीन कलर, ठीक है, जाइए शेप टूल पे और इसका ग्रीन कलर को डार्क दे दीजिए, इस तरीके से आउटलाइन खत्म कर दीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये आप झंडा वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शेप टूल में और क्या है,
हम यही चीजें सारी चीजें ड्राइंग वगैरह देख चुके हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं और इंसर्ट मेनू पे हम देखते हैं ये वाला आइकन। अगर आपको आइकन चाहिए है ना, देखिए ये आइकन है ना, अगर इस तरीके का आइकन चाहिए यानी इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये अभी नाम भूल गया था, आर्ट स्मार्ट, आपके इसमें एमएस वर्ड में अलग नाम होगा है ना, स्मार्ट आर्ट नहीं बल्कि आर्ट क्लिप, इस तरीके का अगर आपको चाहिए। अगर यहाँ यहाँ देखिए गो एक है गो, यानी आपको यहाँ जितना अगर पसंद है ले सकते हैं, या तो आप यहाँ सर्च भी करना चाहे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक हाउस ले लीजिए, चलिए कुछ भी एक नाम सर्च करना चाहिए है ना, फ्लावर फ्लावर है ना, फ्लावर, देखिए फ्लावर सर्च करेंगे तो यहाँ आपको फूल्स आ जाएंगे, आपको ये फूल चाहिए ये फूल चाहिए, क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। अब आपको फूल के ताल्लुक से क्या करना है, लिखना है कुछ, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से इसको लीजिए और यहाँ देखिए नहीं हट रहा है ना, आप यहाँ पहले टाइप कर लीजिए, यहाँ इस पे जाके टाइप पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको कहीं भी लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, कहीं भी रखना है रख सकते हैं। अब आप फूल के ताल्लुक से लिख दीजिए, आपको फूल नहीं चाहिए है ना, कन्वर्ट टू शेप है ये है, देखिए देखिए शेप करना चाहते हैं लीजिए, अपनी मर्जी से छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको एक चीज और मिलने वाला है, क्या इंसर्ट मेनू पे था ना, हाँ इंसर्ट मेनू पे यहाँ पे आइकन पे, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह के, कंप्यूटर के ताल्लुक से आपको लिखना है एक मैटर, आप मजमून लिख रहे हैं और कंप्यूटर है ना, ये शेप आपको किस पे मिलेगा, यानी आपके एमएस वर्ड में है ना, शेप टूल के बाद में ही में मिल जाएगा आपको है ना, बाजू में एक तरतीबवार रहेगा। हम अभी आपको बताते हैं यहाँ पे क्या है, ग्राफिक्स है ना, इस तरीके से उठाइए, कहीं भी रखना चाहे रख सकते हैं, टाइट कर लीजिए और इसको डालिए, यहाँ रखना है यहाँ आपकी मर्जी, एक एक जगह एक एक सफा, मैं यहाँ सिर्फ एक ही सफा में आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि बात आपको समझ में आए कि हम टेक्स्ट से भी रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इंसर्ट मेनू में ये है आइकन देख लिए, 3D इफेक्ट अगर आपको लगाना है, ये चीज आपके इसमें नहीं होगा है ना, ये आर्ट है ना, ये आपको हो सकता है आपके इसमें ना हो, तो यहाँ देखिए 3D इफेक्ट आपको कुछ भी लगाना है। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं क्या है, यहाँ से कोई इमेज नहीं, आपका अगर 3D इमेज है तो ला सकते हैं, और ना स्मार्ट आर्ट देख लेते हैं। चार्ट हम लोग जो है कल देखेंगे, या तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे देखेंगे जब हम MS एक्सेल पढ़ेंगे तब। स्मार्ट में आप देखिए, स्मार्ट में कोई जो आप वहां देख रहे थे ना, कि हम एक मतलब गालिब में बता रहा था कि स्मार्ट वगैरह लोग ना आइकन वगैरह करना चाहे, इस तरीके का बॉक्स आपको चाहिए, कैसा चाहिए ना, आप एक बार से लेना चाहे ले सकते हैं है ना, ऐसा चाहिए लीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पिक्चर भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इमेज है ना, इस इमेज पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज लाके रखना चाहे रख सकते हैं, कोई भी इमेज लीजिए, हम दारुल उलूम का ही ले लेते हैं, अपने दारुल उलूम फैज अकबरी बहुत प्यारा मदरसा है। अब यहाँ हम टेक्स्ट पे लिखेंगे, ये दारुल उलूम फैज अकबरी है, ये क्या है, दारुल इफ्ता है, एक माने आपको बताता हूँ, जैसे है ना दारुल इफ्ता ना, इस तरीके से आप ले लीजिए। यहाँ आपको इमेज पे क्लिक कीजिए, आपको खुद ब खुद वो खोल के दे देगा। ठीक है, आगे यहाँ पे जाइए और यहाँ से ले लीजिए ये है ना। अब इसको अगर आपको टेक्स्ट देना, ये क्या चीज है ना, अगर ऑफिस लिखना ऑफिस लिख सकते हैं है ना, इस तरीके से आपकी मर्जी। अब इस पे जाइए, यहाँ से भी कोई एक इमेज दे दीजिए है ना, लाइए हम देखते हैं कोई इमेज है या नहीं। चलिए नहीं है तो हम यहाँ आपको समझाने के लिए ये दे देते हैं और ओपन कर देते हैं, और हम यहाँ इसको इमेज को अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो इमेज पे जाइए और इमेज को क्या कीजिए, छोटा बड़ा कीजिए है ना, फॉर्मेटिंग इमेज है ना, इस तरीके से ना, जितना आपको दिखाना है ना। इमेज पे क्लिक करेंगे, आप इमेज पे विड्थ वगैरह सारा चीज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अपने मर्जी को मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, कंप्यूटर क्लास है ना, लीजिए कंप्यूटर क्लास, इस तरीके से आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ आपको इसकी सारी चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ देखिए ये तो है, इस पे शेप डिजाइन पे आर्टिस्ट स्मार्ट, यहाँ आप कई तरीके से लेना चाहे ले सकते हैं, चेंज भी करना चाहते इस तरह चाहिए,
ऐसा चाहिए, नहीं चाहिए भाई यहाँ से कोई आपको पसंद नहीं आ रहा, ऐसा चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? इस तरीके का आपको चाहिए, ऐसा दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। ये तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से दिखाइए और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए वहाँ इसको उठाएँगे और उठा के कहीं ले जाएँगे। तो पहले आप इसको 8 कर लीजिए, है ना? टाइट, ये टाइट, है ना? चलिए, कहाँ चला गया? हाँ, ये। ठीक है, आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। इमेज को ले जाना है, इमेज को ले जाइए। इस बॉक्स को ले जाना है ना? तो इस बॉक्स को छोटा-बड़ा करना है, इमेज को इस तरीके से छोटा करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इत्मीनान से आप सारा चीज़ करना चाहे कर सकते हैं। नीचे आइए, नीचे लेके आना है ना? अब अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और कोई दूसरा इफ़ेक्ट है, यहाँ देखिए ऐसा है, ऐसा चाहते हैं ऐसा लीजिए, है ना? यहाँ कई एक चीज़ आपको 3D इफ़ेक्ट दिया है, आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, इस तरीके से लीजिए, है ना? जैसे ये कि दारुल-इफ्ता है या तो दारू ये क्या है हॉस्टल है और इसमें हॉस्टल में इतने बच्चे रहते हैं। आपको ऐसा चाहिए, ऐसा लीजिए, देखिए ये आपको तीर दे देगा। ये तो आपकी मर्ज़ी है, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस तरीके से तीर की निशान भी देना चाहें। देखिए इफ़ेक्ट बदल रहा है ना? आप जैसा लेंगे यहाँ से अगर आपको स्टाइल अलग-अलग चाहिए, ऐसा लीजिए, वो तब्दील कर देगा। देख रहे हैं? जिसमें इमेज नहीं रहेगा ना, वो इमेज को खुद ब खुद हटा देगा, है ना? सिर्फ बॉक्स रहेगा, ऐसा बॉक्स चाहिए ऐसा ले सकते हैं, है ना? कि डिपार्टमेंट हमारा इतने-इतने डिपार्टमेंट है ना? इस तरीके से दिखाना है, ऐसा दिखा सकते हैं। ये तो आपकी मर्ज़ी है, एक-एक करके आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ जैसे इस तरीके से लेना चाहें, इस तरीके से लीजिए, है ना? दारुल इफ्ता ऑफिस कंप्यूटर क्लास, है ना? ये आपकी मर्ज़ी या इस तरीके से दिखाना है, ऐसा दिखाना है ना? यहाँ सारे स्टाइल्स एडवांस लेवल पे दिया हुआ है, आपकी मर्ज़ी जो आप जिसे पसंद करना चाहें कर सकते हैं, है ना? यहाँ से ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए मोड अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ देखिए दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ सिलेक्शन करना है, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ इस तरीके से चाहिए, ऐसा चाहिए, हाँ, ऐसा लीजिए। अब आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं बराबर, है ना? अब यहाँ फ़ोटो भी दे दिए, ये क्या है इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट रहते हैं, इस तरीके से आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए ताकि हम भी मुतमईन हो जाएँ। फॉर्मेट करना फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है ना? अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है? आउटलाइन आ गया, हुँ। तो स्मार्ट में ये तो हम देख लिए स्मार्ट, इसपे आपको कई चीज़ें मिल जाएगी, है ना? ऐसा है, आप यहाँ देखिए लिस्ट, है ना? लिस्ट अगर आपको बनाना है, लिस्ट देखिए, लिस्ट में आपको दिखाना है, इस एतबार से लिस्ट बनाना है ना? आप देखे होंगे कि अखबारात वगैरह में लिस्ट ऐसा बनता है। अब यहाँ आप इमेज दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए इस इमेज के ताल्लुक से, जो भी चीज़ आपको लिखना है। अगर आपको यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज लाके सेट करना चाहे, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर ऐड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ आपको देगा ऑप्शन। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कुछ अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस तरीके चाहिए? नहीं, हमको ऐसा चाहिए। यहाँ से कोई पसंद नहीं आया, यहाँ लीजिए हमको ऐसा चाहिए। आपकी मर्ज़ी, जिधर घुमाएँगे उधर घूमेगा ये। जी, फरमाइए। हाँ जी, चलिए सवाल मौलाना 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 4 मिनट बचे, जरा कुछ सवाल आते हैं मौलाना जी।